कोरबोलोर जीत बोरे लेकिन जीतेंगे कि नहीं यार, मतलब कैप्टन बदल लिया भाई। तो जीत क्यों नहीं जीत सकते हैं क्योंकि उन्होंने इस ऑक्शन में ऐसा लग रहा है कि अपनी पूरी पिछले साल की जो टीम थी वही रिटेन करने की कोशिश की है। अब श्रेयस अय्यर का जो भी मैटर रहा वो खुद रहना नहीं चाहते थे या ये कैप्टन बदलना चाहते थे या मैनेजमेंट के साथ थोड़ा मिसकम्युनिकेशन है। बात जो भी अंदर की रही हो, कैप्टन तो नहीं है, मैनेजमेंट भी नहीं है, गौतम गंभीर भी नहीं है, अभिषेक नायर भी नहीं है, भी नहीं है। तो अब नए मेंटर आए हैं डीजे ब्रावो। अब देखते हैं किस तरीके से टर्न आउट होता है ये सीजन। हालांकि टीम तो उन्होंने ऑलमोस्ट 85-90% मतलब सेम ही है बनाने की कोशिश करी है इस ऑप्शन में। अपने ही खिलाड़ियों के पीछे गए थे, कुछ नहीं मिल सके, कुछ के पीछे ज्यादा ही पीछे जाना पड़ा। लाइक 23 करोड़ देने पड़े वेंकटेश अय्यर के लिए, तो और सॉल्ट के लिए और नीतीश राणा के लिए उतनी हद तक नहीं जा पाए। लेकिन कुल मिलाकर के जैसे मैं भी देख पा रहा हूँ, ये स्क्वाड बिल्कुल एकदम पेपर पे वैसी ही लग रही है जैसे पिछले साल थी इन लोगों की। और पिछले साल की स्क्वाड भी मतलब ऐसा कभी नहीं, कोई ऐसी परिस्थिति में नहीं आई कि मतलब लगे कि भाई बहुत ही कमजोर टीम है ऐसा कुछ। तो परफॉर्म करते हैं और इसी के साथ शुरुआत करते हैं। रिंकू सिंह को 13 करोड़ में उनकी इंक्रीमेंट हुई है और वेल डिजर्व्ड इंक्रीमेंट है करके दिया है। हमारे इंडियन टीम के फिनिशर हैं सर, बहुत डिजर्व। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती 12 करोड़ मिस्ट्री स्पिनर इंडियन टीम में अभी भी साउथ अफ्रीका की टूर में शानदार परफॉर्मेंस दी है, तो वो भी अच्छे हैं मतलब। हाँ बढ़िया है। साथ ही साथ जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स में 2 लोगों की जगह हमेशा रहती है, वो तो घर के ही हमारे लोग हैं। वो लोग कोलकाता के हो चुके हैं, सुनील नारायण और आंद्रे रसल दोनों को 12 करोड़ में हम लोगों ने रिटेन है। और आप तो इनको जानते हैं, इनका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट ही रहता है, ऐसा कभी देखा नहीं है कि बिल्कुल ही इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स। एकदम इंटीग्रल पार्ट भी हो चुके हैं टीम के और मैनेजमेंट के साथ भी उनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग है। टीम मेरे को लगता है इनके आसपास ही थोड़ा फॉर्म होती है। हाँ। इसके बाद रमनदीप सिंह का पिछले साल का ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है, अच्छे मैचेस फिनिश किए हैं उन्होंने, काफी उन्हें भी 4 करोड़ में रिटेन किया है और एज अ फिनिशर वो बन के बाहर आ रहे हैं। और उन्होंने काफी बार इंटरव्यूज में भी बोला है कि वो चाहते हैं रसल जैसा बनना, रसल की तरह मैचेस फिनिश करना चाहते हैं, रसल की तरह 6 हिटर बनना। आपकी टीम में रसल तो बिल्कुल बनना चाहोगे, और अगर दो दो रसल हो जाते हैं आपकी टीम में तो फिर क्या ही कह रहे हैं। सही। और खैर हमारे इंडिया को भी फायदा ही होगा उसी से अगर रमनदीप वैसी सक्सेसिव कैपेबिलिटीज ला पाते हैं। हालांकि आपको रिंकू सिंह भी है तो मतलब मजा ही आ जाएगा। मतलब जब इन्होंने टीम अपनी रिटेन करी थी उसमें इनका लोअर बैटिंग ऑर्डर तो पहले से ही शॉर्ट था। रसल मुझे लगता है कि क्या कि सिर्फ ओपनिंग में ही शुरुआत से कभी कोई प्रॉब्लम रही। हाँ लोअर एंड तो कभी रिंकू रमनदीप और रसल आपके जब लोअर एंड में हो तो आप 5 ओवर में भी 100 रन चेस कर सकते हैं आराम से। मतलब अगर आपकी विकेट भी गिर हो तो भी आपको डर नहीं लगेगा। हाँ क्या आपको पता है कि अभी रसल भी है, रिंकू भी है, रमनदीप भी है, तो आप और बात यह है कि अगर ये कॉन्फिडेंस आपका लोअर बैटिंग ऑर्डर देता है ना तो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है ना वो भी खुल के खेल पाते हैं। जो हुआ लास्ट सीजन में भी कि जिस तरीके से फिल सॉल्ट और सुनील नारायण खुल के अपने शॉट्स खेल सके। हालांकि सुनील नारायण एज एन एक्सपेरिमेंट ही थे वापस से, बिकॉज़ गंभीर वापस आए थे। अब पता नहीं इस साल ओपनिंग करेंगे कि नहीं। देखिए अभी पिछले साल सक्सेसफुल रहा है तो स्टार्टिंग के मैचेस में तो आपको परफॉर्म करते हुए ओपन करते हुए तो नजर आ सकते हैं, लेकिन बाद के मैचेस में हो सकता है अगर परफॉर्मेंस ना आए तो वापस नीचे करते जाए, बट स्टार्टिंग में तो आ सकता है। इसी के साथ अगले वेंकटेश अय्यर जैसा कि हम लोगों ने बताया बहुत पीछे गए केकेआर इनके 23.75 करोड़ दिया है। मुझे नहीं लगता इतना डिजर्व करते हैं, बट खैर मेरे ख्याल से इस टीम में श्रेयस अय्यर के बाद जाने का कैप्टन भी नहीं बचा है, तो मेरे ख्याल से ये वेंकटेश अय्यर में एक कैप्टन भी खोज ही रहे हैं। वैसे पिछली बार मतलब केकेआर का उतना कोई ऐसा सीन रहा नहीं था कि मतलब वो बहुत ही ज्यादा कैप्टन डिपेंडेंट टीम थी, लेकिन अभी भी जो मैं स्क्वाड अभी पढ़ूंगा आगे आपको वो सुनते में ही लगेगा कि सब एक तरीके से। और रसल और नारायण हमेशा से लीडरशिप रोल में रहे ही हैं कोलकाता के लिए। वो कैंडिडेट कैप्टन नहीं है क्योंकि वो विदेशी खिलाड़ियों में आते हैं, लेकिन कैप्टन नहीं है हालांकि, लेकिन वो लीडरशिप रोल में हमेशा से रहे। वो गाइड करते रहते हैं। अगर जैसे कभी श्रेयस अय्यर भी एक सीजन में इंजर्ड थे, नीतीश राणा ने कैप्टनसी करी थी, तो वो गाइडेंस में हमेशा से नारायण और रसल हमेशा से रहते हैं। और मुझे लगता है जब इतना पैसा खर्च किया है तो वेंकटेश अय्यर में ये अपना कैप्टन भी ढूंढ रहा है और ये एज अ ऑलराउंडर प्लेयर भी है,
इसके साथ ही साथ फिर आंड्रिक नोकिया आते हैं 6.50 करोड़, अच्छे बॉलर हैं, अच्छे परफॉर्मेंस, स्टार्क का रिप्लेसमेंट आई थिंक बढ़िया है ये भी। नेक्स्ट आते हैं क्विंटन डिकॉक 3.60 करोड़, इनको चाहिए था फिल फिल नहीं मिल सका तो ओपनिंग के लिए, और अच्छे ओपनर है, बहुत अच्छे ओपनर है, प्रूवन परफॉर्मर। फिर अंकुश रघुवंशी, जिन्होंने पिछले साल अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, बहुत ही शानदार यंगस्टर नजर आ रहे थे, 3 करोड़ में काफी एक्सप्लोसिव बैटिंग कर रहे थे। अब देखते हैं कि ये सीजन कैसा बीतता है। और 3 करोड़ भी तब ज्यादा मतलब हाँ, अच्छा नहीं है। अगर 3.60 में Performance डिकॉक मिले और 3 करोड़ में, तो आई थिंक ही इज अ बडिंग प्लेयर, मे बी। और आपने जिस तरीके से पिछले साल परफॉर्मेंस देखा, अच्छा परफॉर्मेंस था, तो उस हिसाब से तो 3 करोड़ डिजर्व करता है। इसके बाद आते हैं स्पेंसर जॉनसन 2.80 करोड़। स्पेंसर जॉनसन ऑस्ट्रेलियन पेसर, स्टार्क की जगह इन्होंने नोकिया लिया था। नोकिया का रिप्लेसमेंट बाय चांस नोकिया इंजर्ड होते हैं या परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है तो उसका बैकअप स्पेंसर जॉनसन। इसके बाद आते हैं फिर से बहुत दिनों से कोलकाता इनको भी लिए जा रही है, मतलब हमेशा हमने देखा इनको परफॉर्म भी करते हुए एज एन ओपनर। हालांकि पिछले साल उतना खास उनका रहा नहीं इम्पैक्ट, लेकिन बहुत अच्छे प्लेयर है रहमतुल्लाह गुरबाज। कैसे कह दिया कि गुरबाज अच्छा परफॉर्म नहीं किया पिछले साल, परफॉर्म नहीं करने का मौका नहीं मिला, मेरा ये कहना है। मैंने नहीं कहा कि परफॉर्म, क्योंकि फिल सॉल्ट ने और फिल सॉल्ट तो लीग मैचेस में थे ना, फिल सॉल्ट तो लीग मैचेस के बाद चले गए थे। उसके बाद गुरबाज ने ओपन किया था और अच्छा परफॉर्मेंस किया था, मौका नहीं मिला था मेरे पास। और वेंकटेश अय्यर का जिस तरीके से होता है, वेंकटेश अय्यर ने भी दोनों फाइनल 2021 और 2024 दोनों के जो जब टीम प्लेऑफ्स में पहुंची है, 5 प्लेऑफ्स के लिए 5 में से 4 प्लेऑफ्स में वेंकटेश अय्यर की हाफ सेंचुरी है। तो जिसका मतलब ये है कि वो बड़े मैचेस में मैच विनर निकल के आया है। तो इसलिए भी अगर केकेआर 23.5 करोड़ के लिए उसके पीछे गई है, तो मे बी वो इस रीजन की वजह से गए थे, जो रीजन बाकी लोगों को नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो केकेआर को पता था, केकेआर को वो रीजन था। इसके बाद आते हैं मोइन अली, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स से आ रहे हैं, 2 करोड़। मोइन अली सॉर्ट ऑफ ऑलराउंडर, सुनील नारायण की तरह रिप्लेसमेंट, और बीच में मिडिल ऑर्डर में आकर के बैटिंग भी कर लेते हैं। और अगर विकेट कीपर आपके पास कोई इंडियन है, क्विंटन डी कॉक या वो नहीं खेला, तो आप दी ऑर्डर ओपन भी कर सकते हैं मोइन अली। या अगर सुनील नारायण वापस नहीं, मोइन अली का भी वही हिसाब है, केएल राहुल शॉट, वो कहीं भी ओपनिंग कर लेते हैं, हाँ। सो इसके बाद आते हैं वैभव अरोड़ा 1.80 करोड़। नाइस स्विंग बॉलर, वो क्या आपने पिछले सीजन देखी था, पिछले सीजन अच्छा परफॉर्मेंस रहा और टीम के पार्ट भी थे, तो इंडियन सीमर। रोमन पॉवेल 1.50 करोड़। रोमन पॉवेल अगेन दिल्ली से आया है, वेस्ट इंडीज के पावर हिटर और करंट कैप्टन भी है शायद। और अगर कुछ होता है आंद्रे रसल को इंजरी वगैरह, तो आंद्रे रसल के बैकअप के तौर पर रहेंगे। इसके बाद खेलने आ रहे हैं खुद भाई साहब अजिंक्य रहाणे। वापस से इन्हें लिया है, बहुत से लोग ये भी सोच रहे हैं, लेकिन अजिंक्य रहाणे का मुझे परफॉर्मेंस मतलब सही लगा था चेन्नई के लिए, चेन्नई की तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस था। बाद में स्टार्टिंग में अनसोल्ड गए थे, लेकिन बाद में जब दोबारा आए थे तो केकेआर ने बेट किया, क्योंकि चेन्नई से पहले केकेआर के भी ये वो रह चुके हैं, पार्ट रह चुके हैं। और उसके बाद सीनियर खिलाड़ी है, और एक सीनियर खिलाड़ी टीम में होता है तो भले मैचेस ना खेले, लेकिन गाइड करता रहता है, यंगस्टर्स को गाइड करते हैं और काफी लीडरशिप रोल में रह सकते हैं वहाँ पे। हालांकि मुझे लगता नहीं कैप्टन उन्हें बनाया जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे हैं उन्हें कैप्टन बनाया जा सकता है अजिंक्य रहाणे को, बट मुझे लगता नहीं है, क्योंकि उनकी अभी इस समय प्लेइंग 11 में भी जगह पक्की नहीं हो रही। मुझे लगता है कि आईपीएल में क्या हो गया ना, कि थोड़ा जो यंगस्टर्स आ रहे हैं ना, उनको एक मौका दिया जा रहा है एज अ, नहीं उनकी अभी इस समय प्लेइंग 11 में भी जगह नहीं बनती हुई है ना। अगर प्लेइंग 11 में जगह जिसकी बनेगी, पहले आप प्लेइंग 11 बनाइए, उसमें से कैप्टन चूज करिए ना। अब लेकिन इनके बाद जो नाम मैं पढ़ने जा रहा हूँ, उनके मेरे को ना जो प्राइस पे खरीदा है, मुझे उस पर मतलब थोड़ा सा अच्छा ही लगता है बोल रहे हुए, क्योंकि मेरे को इस प्लेयर से खुद से बहुत उम्मीद थी। मनीष पांडे 75 लाख, बहुत ही अच्छा टैलेंट आया था, बहुत ही अच्छा टैलेंट। इन्होंने 2 टाइटल भी जिताए हुए हैं, जब भी परमानेंट और कोर मेंबर होते थे केकेआर के। और एक टाइम पे आईपीएल में पंजाब वाले फाइनल में तो इन्होंने खुद अकेले दम पे ऑलमोस्ट 80-90 रन बना के मैच जिताया था, जिसमें रिद्धिमान साहा की सेंचुरी थी। हर वो मैच मुझे आज भी याद है कि जब भी विकेट गिरता था, वो मनीष पांडे अगली बॉल पे छक्का मार देता था। प्रेशर भी आने देता था। ये विराट कोहली के साथ हमेशा रहते थे,
लेकिन अब बढ़िया प्लेयर है, लेकिन बहुत ज्यादा वैल्यू इनकी कम हो गई है थोड़ा। अब रिडीम करने का मौका है कोलकाता की तरफ से श्रेयस अय्यर की जगह। श्रेयस अय्यर की जगह, हाँ। लेकिन हालांकि मुझे लगता है कि ये स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट में अंकुरिश रघुवंशी मेरे ख्याल से खेलेंगे श्रेयस अय्यर। यंगस्टर को ज्यादा मौका दिया जाएगा जो मतलब बेसिकली आगे जाकर के टीम का फ्यूचर बन सके बेसिकली। और इसी के साथ साथ अगला है नाम उमरान मलिक, 75 लाख, ये भी बहुत ही अच्छा टैलेंट है। उमरान पेस टैलेंट, हालांकि लाइन ये इनका वही वाला सीन है जो वो ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर है ना जिनका लाइन लेंथ नहीं सही थी, पेसर थे वो शॉर्टेड की फिर भी सही थी। इनके ये रूम दे देते हैं, बहुत तेज आती है, तो फिर वो कहते हैं काफी छक्के चौके भी इन्हें पड़ते हैं, काफी पिटते हैं, तो उस वजह से इनका प्राइस भी समय कम हुआ है। मैं देखना चाहूंगा या चाहूंगा ही कि एंड्रिक नोकिया भी काफी तेज बॉल करते हैं, वो भी 150 किलोमीटर पर आवर फेंकते हैं। शायद उनके अंडर रह के, उनसे बातचीत करके, टीम के अराउंड रह के शायद उमरान मलिक की लाइन लेंथ और परफॉर्मेंस सुधरेगी AKR की तरफ से। इसके बाद है अंकुल रॉय, 40 लाख। अनुकुल रॉय 40 lakhs, ऑलराउंडर सॉर्ट ऑफ प्लेयर, गुड प्लेयर, डिसेंट। मयंक मार्कंडे 30 lakhs, इनको हमने LSG में देखा था, आई गेस LSG में देखा था, मुंबई में भी देखा था हमने। ये स्पिनर है, तो एक सुयश शर्मा को रिटेन नहीं कर पाए थे, तो सुयश शर्मा की जगह इन्होंने मयंक मार्कंडे को लिया। टीम इन्होंने ऑलमोस्ट पिछले साल जैसी बनाई है, कुछ ज्यादा मतलब वैसा नहीं लग रहा। हाँ, इसके बाद आते हैं लुवनीत सिसोदिया, 30 lakhs। हमारे लोकल प्लेयर्स, इंडियन रणजी प्लेयर्स, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और TNPL में से परफॉर्मेंस आता है, तो वही से आते हैं। अच्छा, और इस सब बीच में मैं एक प्लेयर का नाम भी नहीं भूल गया था लिस्ट में, हर्षित राणा, जिनको इन्होंने रिटेन किया है 4 crores में, और इनका परफॉर्मेंस अभी अच्छा भी रहा है टेस्ट में, और टेस्ट मैच भी खेल रहे हैं इंडिया की तरफ से भी। T20 स्क्वाड में भी थे, रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं मिला, तो अच्छे पेसर है। ओवर क्या है, एग्रेशन भी अच्छा है, पेस बॉलर वाला होना चाहिए, मतलब पेस बॉलर वाला एग्रेशन। तो इसी के साथ अब प्लेइंग 11 बता दो यार। प्लेइंग 11 तो मेरे हिसाब से तो स्टार्ट क्विंटन डिकॉक और स्टार्ट क्विंटन डिकॉक सुनील नारायण, हालांकि दोनों लेफ्टी हैं। उसका तीसरे नंबर पे हमारे वेंकटेश अय्यर भी आ सकते हैं, या अंकुरिश रघुवंशी मेरे को ज्यादा लग रहा है चांस। तो अंकुरिश रघुवंशी 3 या फिर चौथे पे वेंकटेश की जगह ऐसी है, स्विच हो सकती है, या लेफ्ट राइट में कॉम्बिनेशन जो भी हो। तो अंकुरिश रघुवंशी और वेंकटेश अय्यर। उसके बाद हमारे पास लोअर बैटिंग ऑर्डर आता है रिपू सिंह, रमनदीप सिंह और रसल। उसके बाद रसल के बाद हमारे वो कहते हैं बॉलर्स आता चालू हो जाएंगे। बॉलर्स में हमारे पास हर्षित राणा हो जाएगा, वैभव अरोरा स्टार्टिंग 11 में, हर्षित राणा, वैभव अरोरा, एंड्रिक नोकिया, वरुण चक्रवर्ती, और एक इम्पैक्ट प्लेयर होगा आपका। मेरे हिसाब से मयंक मार्कंडे को इस्तेमाल करते हैं, मनीष पांडे, डिपेंडिंग ऑन बैटिंग, मनीष पांडे या मयंक मार्कंडे, किसी को भी ऐसा, या फिर गुरबाज को भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ओपनिंग पेयर थोड़ा नहीं, उसके लिए 3 फॉर्मल खिलाने पड़ेंगे ना, फिर 4 शुरू से नहीं खिला सकते हैं फिर। अच्छा, मतलब आपको मतलब इम्पैक्ट प्लेयर में बेसिकली अगर आपको चेंज भी करना है तो आपको 3 फॉर्म। हाँ, तो इसी के साथ बेसिकली कोलकाता की टीम तो मतलब मैं वही है, मतलब कुछ ज्यादा चेंज तो मेरे को नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं इस टीम को मतलब ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि एकदम मेरे को बहुत ही अच्छी लग रही है। मेरे हिसाब से 7 है, मतलब मेरे ख्याल से 8.5 है, अच्छी शॉपिंग करी है इन्होंने, अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन मतलब बरकरार रखने की कोशिश करी है कि अगर कोई चीज टूटी नहीं है तो सिर्फ जोड़ना क्यों है, why to fix if something is not broken। एग्जैक्टली, बट लाइक वैसा होता है ना, जैसे कुछ एक तरफा मैच जिताने वाला सीन रहते हैं कुछ लोगों के, तो मेरे को वैसा फील नहीं हो रहा। एक तरफा मैच जिताने के लिए आपके पास रसल है, आपके पास नारायण भी है, आपके पास क्विंटन डिकॉक भी है, आपके पास रमनदीप भी है, आपके पास है अपने दिन पे सब कर सकते हैं, वही लेकिन मतलब वही चीज है कि मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, ना कि बहुत, मेरे को ऐसा लग रहा है इनका ऑप्शन भी बहुत अच्छा गया, ज्यादा पैसे खर्चे भी नहीं, थोड़ा एक बैड डिसीजन मुझे ऐसा लगता है कि वेंकटेश अय्यर काफी ज्यादा महंगे हुए, बट ठीक है, यू वांटेड टू रिटेन योर कोर स्क्वाड एंड दैट्स व्हाट एक्चुअली कॉस्ट्स इफ यू वांट इट। मुझे लगता है कि वो वेंकटेश अय्यर में अपना कैप्टन देख रहे हैं, इस वजह से वो इतना पीछे गए हैं, और मेरे ख्याल से ये अपनी ऑलमोस्ट पूरी की पूरी सेम टीम बनाने में कामयाब रहे, सिर्फ स्टार्क और उसे छोड़ के,
फिल सॉल्ट को, नीतीश राणा भी है उसमें, नीतीश राणा को भी छोड़ के बाकी इन्होंने अपना पूरा कोर, अपनी पूरी टीम सेम के सेम बनाई है, तो मेरे हिसाब से 8.5। ठीक है, मेरे हिसाब से 7 है भाई। देखते हैं कैसे परफॉर्म करती है टीम, क्या ये अपना टाइटल रिटेन कर Retain सकते कर हैं, पाएंगे, डिफेंडिंग defending champions चैंपियंस है। बन पाएंगे चेन्नई की तरह बैक टू बैक पाएंगे क्या नहीं, वो तो अब आने वाला सीजन ही बता बताएगा। पाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो और शेयर करो इस वीडियो को, हाँ यार, थोड़ा व्यूज बढ़ाओ यार, थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाओ। और यार इसी के साथ हम लोग बाकी और दो टीम्स के लेके आते हैं वीडियो। तब तक के लिए जीत बोले, जीत बोले।